कैसे हैं? आज हम आपको श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं, जिसके लेखक श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर चिनते हैं कि नहीं चिनते हैं? पहले ये बताइए। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये जो संविधान सभा के जनक इसको हम कहते हैं, जो इन्होंने आज ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। इनका जन्म पहले इसकी जननी के बारे में बात कर रहे थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? महू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हुआ था। मतलब राज्य का नाम है मध्य प्रदेश और गांव का नाम है महू। इनका जन्म हुआ था। और किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो उस समय में जाति प्रथा का प्रमुख उच्च मतलब मानी तो नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए इन्होंने ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन का लेख लिखे। इन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत डिग्री है, जैसे कि इतना अभी तक पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई है ही नहीं। ठीक है। इन्होंने अमेरिका भी गए पढ़ने। अमेरिका गए पढ़ने। अमेरिका और लंदन पढ़ने गए थे। यानी अमेरिका लंदन पढ़ने गए। लेकिन फिर भी ये देखिए किसके सहयोग से गए होंगे? तो एक बड़ौदा नरेश है। बड़ौदा नरेश के सहयोग से, मतलब वहाँ के ये राजा थे, तो राजा के सहयोग से ये लंदन और अमेरिका पढ़ने गए। और उन्हीं से ये इतना पढ़ गए कि बहुत सारा डिग्रियाँ लेकर आए अपने भारत देश में। और संविधान सभा के पिता भी कहा, मतलब कि मान लीजिए संविधान सभा के जनक इनको कहा गया। और इन्होंने बहुत सारा किताब लिखा है, ये जिसमें इनका प्रमुख है इनका प्रमुख किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कास्ट। इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये अंग्रेजी में लिखा था। क्या चीज़ में भाषा में लिखे थे? इंग्लिश भाषा में लिखे थे। तो इंग्लिश भाषा में। तो इनको हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? हिंदी में रूपांतरित ललाई सिंह यादव ने 1936 ईस्वी में इन्होंने इसको हिंदी रूपांतरण में किया था। इन्होंने इनके प्रेरक व्यक्ति 3 व्यक्ति हुए हैं। एक का नाम है कबीर बुद्ध, और एक थे ज्योतिबा फूले। माने इसके 3 व्यक्ति के प्रेरक व्यक्ति नहीं होता है कि हम उस व्यक्ति की तरह हम बनना चाहेंगे। तो ये कबीर के प्रेरक कबीर थे और बुद्ध थे और ज्योतिबा फूले के इनके 3 व्यक्ति प्रेरक व्यक्ति हुए हैं। तो इन्होंने इसके ये जीवनी हो गया। ठीक है। तो हम अब चलते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं, इसके बारे में हम चलते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इन्होंने श्रम विभाजन जाति प्रथा ही क्यों लिखे हैं? कोई और भी तो नाम रख सकते हैं। श्रम विभाजन उस समय क्या था ना, दलित परिवार से होता, जैसे कि मान लीजिए उस समय की मतलब जो लाश जलाते थे, मतलब साफ सफाई का काम करते थे, उसको दलित कहा जाता था। दलित मतलब कि चमड़ा माल के, मतलब कि माल होता है ना, उसको हटाने का काम, चामड़ा नोचने का जो होता है, उसको ये दलित परिवार का मतलब कि काम करते थे, थोड़ा नीच पैदान के। इसलिए ये उस समय इसको छुआछूत के भेदभाव से देखा जाता था। तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या चीज़? इनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो जाता। इनको पानी ताहात पीने नहीं देता था। मान लीजिए जहाँ पे पढ़ने जाते थे स्कूल में, मान लीजिए स्कूल में पढ़ने जहाँ जाते थे, इनको एक साथ बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनमें के जो बच्चे पढ़ते थे, ब्राह्मण के बच्चे थे, वो सब कि इससे छुआ जाएगा, इसलिए इनको स्कूल के बाहर रखा जाता है, मतलब गेट पर रखा जाता था, उधर से पढ़ते थे। और ये अब पानी क्या पीते थे? पानी जब प्यास लगता था ना, तब अपने से पानी निकाल के भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाते थे तब चपरासी जब ढार के देगा तब पी सकते थे, लेकिन अपने से नाल निकाल के नहीं पी सकते थे। अगर जिस दिन चपरासी नहीं आएगा वो दिन भीमराव अम्बेडकर जी
पानी नहीं पी सकते हैं। इसी के कारण इतना इनके साथ अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार हुआ, इसीलिए इन्होंने श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में विरोध किया। और इन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये सब बेकार फिजूल बातें हैं। लेकिन फिर भी ये इनको तो ये कहना है, लेकिन दूसरे लोग का कहना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा सही है। कैसे सही है? मान लीजिए कोई बड़ा ही है, मतलब कोई लोहा के काम करता है, तो मतलब उसका पिता भी लोहा है तो हम भी लोहे काम करें, उसको अपना मर्जी है, जो चीज़ अपना मनपसंद के काम करने का अधिकार है, इनका ये कहना है। तो नहीं, कुछ लोग का कहना है कि नहीं, अगर श्रम विभाजन जाति प्रथा नहीं रहेगा तो अच्छी तरह से काम सबको बांट दिया जाता है, इसलिए करेंगे। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। इस जाति प्रथा के लेके, जैसे कि मान लो कोई नीचा पायदान के काम करता है तो उसको लेकर ये लोग कहते थे कि नहीं, ये उच्च जाति का है और ये नीच जाति का है, इसलिए इनका विरोध करते थे। क्या चीज़? ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के विरोध करते थे। इनका कहना था कि श्रम विभाजन जाति प्रथा है ना, दूध और भाई के मिश्रण की तरह होना चाहिए, कि एक साथ जो मन करेगा वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि जाति के आधार पर जो चीज़ है, लोहार है तो लोहा ही पीटेगा, बड़े है तो लकड़ी ही काटेगा, सुनार है तो सोना ही बेचेगा, इसका यही विरोध है। तो हमारा श्रम विभाजन जाति प्रथा में यही सब कहा गया है। ठीक है, तो हम आज श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में अच्छे से समझे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।